Good morning everybody students. Today we have start topic anatomy study of root and then stem. यानी आज हम रूट और स्टेम यानी जड़ और तने की शारीरिकी अध्ययन करेंगे। यानी इनका आपके एनाटॉमी क्या है, ऊतकों का अध्ययन करेंगे इसके। और इस चैप्टर में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग पार्ट्स हमारा लेसन वही चल रहा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी आवृतबीजी पौधे। और आवृतबीजी पौधे में हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं जड़, इसके एनाटॉमी यानी रूट की क्या एनाटॉमी है, रूट का स्ट्रक्चर कैसा है। आपको मैं इसके बारे में बता दूं, डिटेल स्टडी आप करोगे, इसका जब सेक्शन कटिंग करोगे प्रैक्टिकल के अंदर तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और थ्योरी में भी है ये, इसलिए मैं थ्योरेटिकल पढ़ा रही हूँ आपको। प्लीज़ वॉच करना, इधर ध्यान दीजिए आप कि हम दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। इसलिए मैंने आपकी बीच में लाइन करी डिवाइड, इधर तो रूट और उधर स्टेम। और रूट के अंदर भी आपके रूट में भी यानी जड़ में भी हमें दो पौधों की स्टडी करनी है। एक तो है आपके मोनोकॉट, इसको तो हम बोलते हैं एक बीजपत्री। ये तो आपकी कहलाएगी एक बीजपत्री जड़, जिसको हम बोलते हैं मोनोकॉट रूट। ये आपका क्या होगा, मोनोकॉट रूट। ये तो स्ट्रक्चर है मोनोकॉट रूट का। और ये इधर जो है स्ट्रक्चर जो है आपका डाइकॉट रूट का है। और ये इसका टीएस सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर सेक्शन आप जानते हो, अनुप्रस्थ काट। जब हम मोनोकॉट रूट जानते हो, मोनोकॉट रूट कौन सी होती है, अनाजों की होती है। गेहूँ चना जो जितने भी आपके सीरियल्स वाले जो प्लांट्स हैं, इनकी रूट का हम जब टीएस काटते हैं, टीएस समझ लें ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद में फिर हम इसको किस में ऑब्जर्व करते हैं, आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसको वॉच करते हैं तो हमें ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो है सीन होते हैं, दिखाई देते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं, मैं दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी करा रही हूँ, फिर हम स्टेम पे आ जाएंगे। देखिए कंपैरेटिवली में ध्यान रखना, आपको दो मटेरियल दिए गए और दोनों का सेक्शन कटिंग काटने के लिए कहा गया और दोनों का सेक्शन काटा। अगर आपको माइक्रोस्कोप में इस तरह का स्ट्रक्चर सीन होता है तो दे में भी पॉसिबल मोनोकॉट, और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर सीन होता है तो डाइकॉट। अब इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें, बेसिक फंडामेंटल, कि रूट के अंदर रूट का जो है एनाटॉमी क्या है। रूट की एनाटॉमी ये है कि रूट के अंदर आपके एक सिंगल लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो, और उस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। आपके कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर और होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, त्वचा भी बोलते हैं क्यूटिकल। और इसके ऊपर यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स होते हैं, एक कोशिकीय मूल रोग। ये ध्यान रखिए, तने में बहुकोशिकीय मूल रोग होते हैं और बहुकोशिकीय मूल रोग तने के अंदर किसके अंदर होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में बहुत कम नहीं होते हैं एक तरह से, लेकिन रूट के अंदर सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन तो यही आएगा आपके कि ऑन दी एपिडर्मिस यानी एपिडर्मिस पर यूनिसेल्युलर रूट हेयर प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ स्टेम के अंदर मल्टी सेलुलेटेड रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेल्युलर नहीं होते, बस ये एक ही सेल का रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। फर्स्ट पॉइंट इसका होगा एपिडर्मिस स्ट्रक्चरल, ये इसके फीचर्स का, इसको हम बोलते हैं फीचर्स। ये सारे इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, प्रैक्टिकल में भी आप पढ़ोगे। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर एंड विद यूनिसेल्युलर क्लियर, सेम डाइकॉट रूट के अंदर भी होगा। अब हम आते हैं कॉर्टेक्स पर। कॉर्टेक्स जो है सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, सेवरल लेयर्स होती है इसमें। सेवरल लेयर्स समझिए, आपकी कई लेयर्स होती हैं, वन लेयर नहीं होती, ना टू होती है, आपके सेवरल लेयर्स हो सकती है और इनकी कोई काउंटिंग नहीं है सेवरल लेयर की। तो ये जो सेवरल लेयर्स जो मैंने आपको यहाँ पे जो ड्रॉ करिए, यहाँ पे पूरे में आएंगी,
तो ये जो सेवरल लेयर का स्ट्रक्चर है दीज आर नोन एज कॉर्टेक्स। अब ये इसके अंदर जो ये जो टिश्यूज़ हैं और ये टिश्यूज़ किससे मिलकर के बने, ग्रुप ऑफ सेल, और वो सेल कौन सी होती है, पैरेन्काइमेटस। ये किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस। आपके थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है पैरेन्काइमेटस और इरेगुलर शेप्स के कॉर्टेक्स होते हैं। मतलब वैसे तो हम ओवल शेप होते हैं, जरूरी नहीं सबका ही ओवल शेप हो, इसलिए इरेगुलर शेप वर्ड जो यहाँ पे सुटेबल है। तो और ये सेल किसकी होती है, पैरेन्काइमेटस की। मृदुतक कोशिका होती है आपकी पतली ये झिल्ली वाली या भित्ति वाली मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ होता है कॉर्टेक्स। और इस कॉर्टेक्स के अंदर जो मृदुत की कोशिका होती है उनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश। अंतरा कोशिकीय अवकाश, और इसका इंग्लिश वर्ड आपको मालूम है इंट्रासेलुलर स्पेस। ये बीच के अंदर इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। इट हैज़ नॉट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये आपका हो गया कॉर्टेक्स। और डाइकॉट ग्रुप में भी कॉर्टेक्स बिल्कुल जस्ट लाइक ए मोनोकॉट। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारा आता है नेक्स्ट इनर पोर्शन। कॉर्टेक्स के बाद में हमारी थर्ड लेयर जो होती है वो होती है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस जो है आपकी इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है और सिंगल लेयर है। और इसकी सेल्स जो होती है बैरल शेप होती है, आपके ऐसे ड्रम के आकार की बैरल शेप्स जो सेल्स होती हैं, नॉट स्फेरिकल या नॉट राउंड या आपके क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल, ये बैरल शेप बोलेंगे हम। तो बैरल शेप स्ट्रक्चर की जो सेल्स होती हैं और सिंगल स्ट्रक्चर होता है, दिस आर नोन एज एंडोडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंतःचल, इनर मोस्ट लेयर। क्लियर। अब इनर मोस्ट लेयर के बाद में एक लेयर और आती है थिक वॉल स्ट्रक्चर की, ये वाली थोड़ी मोटी स्ट्रक्चर की होती है। और सिंगल लेयर होती है ये जो थिक वॉल स्ट्रक्चर है, आपको इसको मैंने नीले पेन से जो है कवरेज कर रखा है। तो ये जो सिंगल लेयर है दीज आर नोन एज पेरिसाइकिल, इसको हम बोलते हैं परिरंभ। वैस्कुलर बंडल को आउटर मोस्ट कवरेज करे हुए होती है और ये क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल को हम परिरंभ कहते हैं हिंदी में। ये स्ट्रक्चर है इसका परिरंभ। अब देखिए आप परिरंभ के बाद में हम आते हैं वेस्कुलर बंडल पे। वेस्कुलर बंडल यानी संवहन पुल, इसको हम बोलते हैं संवहन। अब इसमें ध्यान दीजिए, संवहन पुल में यहाँ आकर के आपके डाइकॉट ग्रुप में अंतर आता है। आप डाइकॉट ग्रुप को कैसे पहचानोगे और मोनोकॉट ग्रुप को कैसे पहचानोगे। तो डाइकॉट ग्रुप का और मोनोकॉट ग्रुप को आप कंपैरेटिवली स्टडी करते हो तो आप पेरिसाइकिल तक तो सारा सेम होता है, बट डिफर कहाँ पे होता है, वेस्कुलर बंडल में। वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल में आपके मोनोकॉट स्टेम के अंदर मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल, आपको यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 वेस्कुलर बंडल ड्रॉ किए। तो इन केस ऑफ मोनोकॉट ग्रुप वी हैव ड्रॉ वेस्कुलर बंडल मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल, 6 से अधिक वेस्कुलर बंडल अगर होते हैं तो आप फॉर में से दिस सेक्शन इज नोन एज मोनोकॉट। ये किसका सेक्शन है, मोनोकॉट का। और लेस देन 6, अगर 6 से कम होते हैं आपके पेंटा होते हैं, टेट्रा या ट्राई या डाई वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो दिस इज नोन एज डाइकॉट ग्रुप। प्लीज वॉच हियर, यहाँ ध्यान दीजिए कि डाइकॉट ग्रुप और मोनोकॉट ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन क्या है, वेस्कुलर बंडल से है। वेस्कुलर बंडल जो है मोनोकॉट ग्रुप के अंदर तो 6 से अधिक होते हैं, मोर देन 6, और डाइकॉट ग्रुप के अंदर लेस देन 6, 6 से कम होते हैं। इसमें मैंने टेट्रा कंडीशन दिखा रखा है आपके चतुरादि वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं इनके, आपके इसमें तो बहुआदिदारू बोलेंगे हम। पॉलीआर्क कंडीशन क्यों बोला है, क्योंकि 6 से अधिक वेस्कुलर बंडल है तो उसको हम पॉलीआर्क बोलते हैं, बहुआदिदारू कहलाते हैं। वेस्कुलर बंडल इसमें अब होते कैसे, सब सारे एक साथ हैं, संयुक्त बोलेंगे हम, कंजॉइंट्स। और रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब है जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसे सिमेट्री होती है।
तो इनका जो सर्किल चलता है जाइलम फ्लोएम का, दिस मैनर इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। ये मैनर किसको बिलोंग करता है? रेडियल सिमेट्री। क्लियर? इसमें रेडियल सिमेट्री में जाइलम जो आपके होते हैं, जाइलम में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान दीजिए कि रूट के अंदर जाइलम में क्या होता है, आपकी जो लेटर जाइलम होते हैं जो बाद में बनते हैं वो तो होते हैं सेंटर टूवर्ड्स सेंटर रीजन, और जो इनिशियल जाइलम होते हैं वो होते हैं पेरिफेरी रीजन की तरफ, आपके पेरिफेरी रीजन परिधि की तरफ। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जाइलम का, ये आपका कहलाता है एक्सॉट वेस्कुलर बंडल, बाह्य आदि दारू। यानी प्रोटोजाइलम तो पेरिफेरी की ओर बिलोंग करे और मेटाजाइलम सेंटर की ओर। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा? एक्सॉट। और स्टेम में देखिए मैंने बिल्कुल उल्टा लिखा है, स्टेम में एंडार्क होता है। आपके स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल जो है एंडार्क है। स्टेम में प्रोटोजाइलम जो है, ये जो प्रोटोजाइलम है ये तो है सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम जो है आफ्टर बाद में जो बनता है जाइलम वो होता है पेरिफेरी रीजन की तरफ। सो वी से एंडार्क। अंडरस्टूड? और मतलब समझ में आ रहा है आपको ये वाली बात? अब देखिए आप वेस्कुलर बंडल का क्लियर हो गया। तो इस तरह से वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट के लिए तो हम क्या बोलेंगे? मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट, एक्सॉट एंड रेडियल सिमेट्री, यानी पॉलीआर्क भी बोल सकते हैं। और डाइकॉट में हम बोलेंगे, डाइकॉट के अंदर वेस्कुलर बंडल जो है आपके डाइआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क इतने तक हो सकते हैं। और दूसरा इसमें आपके, अब देखिए वेस्कुलर बंडल के बारे में हम कंजक्टिव टिश्यूज एंड पिक। कंजक्टिव टिश्यूज को हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। आपके ये तो जाइलम और ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो टिश्यूज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यूज। मैंने यहाँ पे कॉमन दोनों के कॉमन कर रखे हैं, कंजक्टिव टिश्यूज ये आते हैं। और कंजक्टिव टिश्यूज के बाद में जो आपका सेंट्रल पोर्शन है ये भी पैरेन्काइमेटस का ही होता है, मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है। इसको हम बोलते हैं मज्जा पित्त। इसमें भी पित्त है, बट in case of dicot root which is not well developed, dicot root के अंदर पित्त जो है well developed नहीं होता है, मोनोकॉट रूट के अंदर पित्त जो है well developed होता है। ये है, तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस आ गया। तो ये आपका पूरा जो है एनाटॉमी किसकी है? रूट की एनाटॉमी है। आप रूट की एनाटॉमी के एक बार मैं रिपीट कर दूँ, इसकी रूट की एनाटॉमी के अंदर आपके 7 पॉइंट्स प्लीज लर्न करना। एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर विद यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। कॉर्टेक्स, सेवरल लेयर्स होती है इसमें, पैरेन्काइमेटस और विद इंट्रासेलुलर स्पेस। एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर, बेरल शेप की सेल्स होती है, सिंगल लेयर है। पेरिसाइकिल, थिक वॉल, पैरेन्काइमेटस सेल, ये भी सिंगल होगी, पेरिसाइकिल। वेस्कुलर बंडल इन केस ऑफ मोनोकॉट मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल इज एक्सॉट और कंजॉइंट एंड रेडियल सिमेट्री। कंजक्टिव टिश्यूज, these are situated in between आपके वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम के ये बीच में सेंट्रल पोर्शन। और पित्त जो है बिल्कुल सेंट्रल जो पोर्शन होता है, बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पित्त। ये भी पैरेन्काइमेटस होता है। मोनोकॉट के अंदर पित्त जो है वेल डेवलप है इन कंपैरेटिवली डाइकॉट, और डाइकॉट में जो पित्त होता है वो आपके इतना वेल डेवलप नहीं होता। तो ये तो हो गया अपना पूरा कंप्लीट स्टडी एनाटॉमी रूट। नाउ नेक्स्ट वी विल कम स्टेम। स्टेम की एनाटॉमी में मैं आपको बता दूं, ये जो डाइकॉट स्टेम है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसकी एनाटॉमी। इसका मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है, आप प्लीज़ देख लेना बुक में, बाद में हम प्रैक्टिकल में इसको पूरा डिटेल में समझ लेंगे। और मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, इन दोनों की क्या आइडेंटिफाई है ये मैं बता दूं। सबसे पहले डाइकॉट स्टेम्स के अंदर तो आपके कॉर्टेक्स जो है ये डिवाइड होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस सभी आ जाएंगे इसमें, रेजन्स कैनाल। और दूसरा डाइकॉट स्टेम के बाद में पेरिसाइकिल
एंडोडर्मिस आता है जस्ट लाइक रूट, पेरिसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल आता है, लीनियर वे में आता है वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट कोलेटरल और ओपन वेस्कुलर बंडल होता है। इसमें बीच में जाइलम फ्लोएम के बीच में आपके फ्लैट सेल्स होती हैं, उन फ्लैट सेल्स को हम बोलते हैं कैम्बियम, यानी कैम्बियम प्रेजेंट होता है इसमें। दूसरा आपके वेस्कुलर बंडल में ही बीच में ही फ्लैट सेल्स की एक और 2 या 3 रो होती है जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज आर ऑल्सो प्रेजेंट। और ये कब बनती है मेडुलरी रेज? आपके आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, जब डाइकोट स्टेम के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तब आपके कैम्बियम और मेडुलरी रेज जो है ओरिजिनेटेड होते हैं। क्लियर? मोनोकॉट स्टेम में आपके कॉर्टेक्स को बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू, भरण ऊतक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भरण ऊतक। कॉर्टेक्स का तो आपको मालूम है वल्कुट, और ये कहलाता है आपका भरण ऊतक। इस भरण ऊतक में आपका जो ये भरण ऊतक होता है, इसमें इसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो है आपके पेरिफेरी रीजन में जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे ये वेस्कुलर बंडल बड़े होते चले जाते हैं। ये वेस्कुलर बंडल है, स्प्रेड आउट होते हैं, फैले हुए होते हैं मोनोकॉट स्टेम्स के अंदर। और इसमें फ्लोएम जो होता है आपके बाहर की तरफ होता है, जाइलम अंदर होता है, और जाइलम की कंडीशन क्या होती है? एंडा, यानी प्रोटोजाइलम जो होते हैं आपके, प्रोटोजाइलम तो होते हैं अंदर की तरफ, इसका एक स्ट्रक्चर बता रही, प्रोटोजाइलम तो होता है अंदर और मेटाजाइलम होता है बाहर की तरफ। और प्रोटोजाइलम के पास में एक और कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजीनियस कैविटी, लय जात गुहिका, ये है। तो इस तरह से आपका ये जो जाइलम है इसने अपना कैसा शेप बना लिया, सॉरी ये वी शेप बन गया इसका स्ट्रक्चर, इस तरह से वी शेप का वेस्कुलर बंडल होता है मोनोकॉट के अंदर, स्टेम के अंदर। मोनोकॉट स्टेम में एक बात और ध्यान रखना, वी शेप का जाइलम होता है, फ्लोएम वही फ्लोएम ही होते हैं, ये फ्लोएम इनका बाहर होता है, और ये सारे वेस्कुलर बंडल किसके अंदर स्प्रेड आउट होते हैं? ग्राउंड टिश्यूज के अंदर। और मोनोकॉट स्टेम्स की सबसे ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर आपके मल्टी सेलुलेटेड रूट हेयर्स होते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। इसमें जो एपिडर्मिस है इसकी, उसमें एपिडर्मिस कैसी होती है? विद मल्टी सेलुलेटेड, विद मल्टी सेलुलर रूट हेयर। इसमें मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं वाले। और दूसरा ये भी ध्यान रखना, जो डाइकोट स्टेम होता है उसकी भी एपिडर्मिस होती है, पर जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट हो, लेकिन इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकता है, ट्राइकोम्स भी बोलते हैं, ये भी प्रेजेंट हो सकता है। हेयर्स और ट्राइकोम्स हमने दोनों स्ट्रक्चर टिश्यू सिस्टम में पढ़े थे। डाइकोट स्टेम्स की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का लेयर होती है, हार्ड वो एक तरह की लेयर होती है। और कॉर्टेक्स में देखिए अब डाइकोट स्टेम जो है इसकी कॉर्टेक्स का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता रखा है बोर्ड पर। ये जो क्यूटिकल और क्यूटिकल के ऊपर मैंने आपको बताया इसमें भी है ट्राइकोम्स भी हो सकती है, लेकिन सब में नहीं होती, कुछ ही प्लांटों के अंदर होती है आपके। अब इसमें कॉर्टेक्स का देखिए, डाइकोट की जो कॉर्टेक्स है जिसको हम बोलते हैं वल्कुट, कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं? वल्कुट। और मोनोकॉट की कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ये जो वल्कुट्स है इसके कुछ जोन होते हैं, डिवाइड होती है ये। इसका आउटर जोन जो है वो तो कहलाता है हाइपोडर्मिस, सबसे ऊपर का जोन, एपिडर्मिस के नीचे जो है ये कहलाता है हाइपोडर्मिस। और इस हाइपोडर्मिस लेयर के अंदर, अब प्लीज़ वॉच हियर, हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है इसमें कॉलिनकाइमेटस सेल्स होती हैं। और ये कॉलिनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं पेरेंकाइमेटस नहीं होती, इसमें कैसी सेल्स होती हैं? कॉलिनकाइमेटस सेल्स होती हैं। और ये जो कॉलिनकाइमेटस सेल्स होती हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, इनका फंक्शंस क्या है? आपके प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, यानी स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक आपके शक्ति प्रदान कराना, ये है। फिर आपके
कुछ राउंड सेल्स स्ट्रक्चर होता है और ये पेरेंकाइमेटस सेल्स होता है। और ये पेरेंकाइमेटस सेल्स जो है इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस जो है ये कॉन्सिपिक्यूअस होता है, मतलब अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होता। ये वाली जो लेयर है बीच की ये कॉर्टेक्स ही कहलाएगी, इसलिए मैंने सेकंड कॉर्टेक्स ही लिखा है, पेरेंकाइमेटस ही है, जैसे जस्ट लाइक ए रूम। फिर आपके नेक्स्ट आती है एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस लेयर जो है इसके अंदर रिच स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, आपके स्टार्च के दाने होते हैं लेयर्स के अंदर, तो इसलिए हम इसको स्टार्च शीट भी बोलते हैं। एंडोडर्मिस का अनदर नेम है स्टार्च शीट, ये भी कहलाती है। फिर स्टार्च शीट के बाद में एंडोडर्मिस हो गई, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर, और ये लेयर जो है इसको रेफर करती है स्टार्च शीट को। अब आपका आता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है ये इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की भी अंदर होती है। इसमें ये तो आपकी ये एंडोडर्मिस क्या थी, बैरल शेप थी, और ये जो है पेरिसाइकिल कहलाएगी। तो आपके इसमें स्टेम में भी पेरिसाइकिल होती है, और इस पेरिसाइकिल के अंदर अबाउट दी अंदर इसमें वेस्कुलर बंडल पड़ेंगे हम, और इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं स्टेम में, और इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम के अंदर फिर कैम्बियम होता है, इसमें कैम्बियम बनता है। कैम्बियम जो होती है आपके रेडियली पेरेंकाइमेटस की कुछ सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये आपके विच ये ऑन सिचुएटेड आपके यही पेरेंकाइमेटस सेल्स जो है ये क्या बनाती है बाद में, मेडुलरी रेस। और किसके बीच में बनता है मेडुलरी रेस, जाइलम एंड फ्लोएम, इनके बीच में। और ये ध्यान रखना स्टेम के अंदर फ्लोएम जो होता है वही फ्लोएम ही होते हैं, फ्लोएम ऊपर होता है, बाहर होता है, और फ्लोएम के नीचे आपके फ्लैट सेल्स होती हैं जिसको हम कैम्बियम, और कैम्बियम के बाद में रेडियली आपके लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस पर कुछ सेल्स और होती हैं, वो मेडुलरी रेस कहलाती हैं। और जो आपके टीएस में होती हैं वो आपकी कहलाती हैं ये जो टीएस में जो होती है वो तो कहलाती है कैम्बियम, और जो रेडियली होती है वो आपकी कहलाती है मेडुलरी रेस, क्लियर। और ऊपर होता है फ्लोएम, और फिर जाइलम जो है, अब जाइलम में ध्यान रखना आपके पेरिफेरी रीजन की तरफ तो होता है इसमें मेटाजाइलम, और सेंट्रल रीजन की तरफ होता है प्रोटोजाइलम। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एंडार्क कंडीशन। जाइलम वेस्कुलर बंडल कैसा हुआ इसका, एंडार्क, ओपन, कोलेटरल एंड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। अब आपके इसके बाद में है पित्त। पित्त का देखिए, पित्त जो है ये आपका सेंट्रल पोर्शन होता है और काफ़ी जो स्पेस को जो है ऑक्यूपाई करता है, तो ये आपका पित्त कहलाएगा। इसमें आपके कंजक्टिव टिश्यूज़ का कोई वो नहीं है स्टेम्स के अंदर। अब देखिए आपके इसमें डाइकोट स्टेम्स की जो मेन आइडेंटिफिकेशंस की जो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट कैरेक्टर है क्यूटिकल ऑन द सेल ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल सेल का पाया जाना फर्स्ट। दूसरा वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड कैम्बियम इज ऑल्सो प्रेजेंट। जाइलम, एंडार्क, वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, और ग्राउंड टिश्यूज जो है डिफरेंशिएट, ग्राउंड टिश्यूज डिफरेंशिएट होते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। और ये मैंने आपको लिखेगा इसके अंदर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस जो है आपके पेरेंकाइमेटस सेल्स, मैंने आपको बता ही दिया इसका स्ट्रक्चर ये है। और मोनोकॉट स्टेम में ध्यान रखना, मोनोकॉट स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यूज जो है इसी में ही आपके ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर ही वेस्कुलर बंडल स्प्रेड आउट होते हैं, फैले हुए होते हैं। और हाइपोडर्मिस जो है इसमें ज़्यादा इतनी क्लियर नहीं होती ग्राउंड टिश्यूज़ में। आपके पेरेंकाइमेटस सेल्स होती है इसमें जस्ट कहाँ पर होती है, आपके वेस्कुलर बंडल का जो जोड़ होता है बीच में जो बंडल बने इसके अंदर। अब देखिए लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। और ये जो आपके वेस्कुलर बंडल का जो कवरेज है उसको हम बोलते हैं बंडल शीट, बंडल शीट बोलते हैं। और इसमें पेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ जो होते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ के, इसमें आपको मैंने बता ही दिया कॉन्सिपिक्यूअस आपके पेरेंकाइमेटस होते हैं, यानी अस्पष्ट
अंतराकोशिकीय अवकाश, क्लियर नहीं होता है। वेस्कुलर बंडल आपके बिल्कुल वैसे ही है, बस ये है मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल का जो शेप होता है वो आपका वी या वाई शेप का होता है, और इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है कहाँ पे, प्रोटोजाइलम के पास में, नियर अबाउट प्रोटोजाइलम, और दिस कैविटी इज नोन एज लाइसोजीनियस कैविटी, और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, लाइसोजीनियस कैविटी, ये कहलाएगी। ये तो है प्रोटोजाइलम और ये आपका मेटाजाइलम, और यहाँ पे ऊपर फ्लोएम होता है, मैंने आपको बता दिया वही फ्लोएम होते हैं, और इसकी चाप, इसके आउटर जो बाहर का पोर्शन है ये स्टेरेनकाइमेटल सेल से, और ये बंडल शीट कहलाएगा, आउटर मोस्ट एरिया बंडल शीट का होगा। तो इस तरह से आपके फ्लोएम इज प्रेजेंट पेरिफ्री पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये वेस्कुलर बंडल एंड डज नॉट हैव फ्लोएम पेरेन्काइम, ये है इसका आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल वैसे ही है। ये ध्यान रखना, मोनोकॉट स्टेम्स जो है ये क्लोज होता है, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका ओपन होता है, ये तो ओपन है और इसका क्लोज है, बाकी सेम है, कंजॉइंट कोलेटरल है एंड डार्क है, बट ओपन नहीं है, क्लोज है। क्लोज का मतलब है कैम्बियम एंड मेडुलरी लेयर्स आर एब्सेंट, ये ध्यान रखना, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट ये इसका स्ट्रक्चर्स हो गया, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम्स की ये एनाटॉमी हो गई। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कल, वो होगा मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ। आ गया समझ में, क्लियर? और हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के अंदर इनका मटेरियल का सेक्शन कटिंग करेंगे, तो आपके ये सारी टर्म्स जो है और क्लियर हो जाएगी। ये आपका कंप्लीट स्टडी हुई स्टेम और रूट की। थैंक यू।